हेलो डियर फ्रेंड। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसके इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। उनमें से ही एक प्यारा सा क्वेश्चन देखिए। द हाइट ऑफ मर्करी इन द बैरोमीटर ट्यूब इज 70 सेंटीमीटर ड्यू टू द इंटरप्ट एयर इन इट एज शोन इन द फिगर। एक बीकर ले लिया मैंने और उसके अंदर मर्करी फिल कर दिया और उसके अंदर एक बैरोमीटर की ट्यूब रख दी। इसमें 70 सेंटीमीटर की हाइट तक इधर पानी भरा हुआ है। ओके। और क्या पानी, क्या है मतलब मर्करी भरा हुआ है। और ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर ये यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, मतलब एयर इंटरप्ट है यहाँ पे। ओके। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ फ्रॉम दिस पोजीशन ट्यूब इज पुल्ड अप स्लाइटली। ये जो ट्यूब है ना, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया इसमें से। द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब विल बी। तो ये जो 70 सेंटीमीटर जो कॉलम की हाइट है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा देखो यार, एक बात खास बताता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसको याद करना पड़ेगा? पास्कल को। ओके, ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है। पास्कल एक बात बता गए थे यारों कि अगर मैं कोई लिक्विड लेता हूं तो किसी भी लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ओके, ये बात उन्होंने बताई थी। उनका कहना था कि अगर लिक्विड स्टैटिक स्टेज में है, रुका हुआ है, तब सेम लेवल पे आप कितने ही पॉइंट्स ले लीजिए, उन पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। हम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बात कर रहे हैं, पास्कल्स की बात। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, तो यहाँ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि बाहर वाला जो हिस्सा है वो एयर के कांटेक्ट में है। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। यहाँ पे एयर भरी हुई है। और यहाँ जो प्रेशर है वो, अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ इस प्रेशर को, तो ये प्रेशर कितना आएगा बताइए। यहाँ जो इस पॉइंट पे प्रेशर आएगा वो आएगा ऊपर से तो एयर का, और फिर एक ये मरकरी का। तो प्रेशर ड्यू टू एयर इनसाइड दिस इंट्रैप्ड एयर, जो अंदर एयर है उसका प्रेशर, प्लस मर्क्यूरी का प्रेशर, जो मैं एच रोजी लिख रहा हूँ यहाँ पे। एच जो है वो 70 सेंटीमीटर है, रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, एंड जी जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके। ये जो प्रेशर है यह है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ओके। अब मैंने क्या किया कि ये जो ट्यूब थी इसको बाहर निकाल लिया। ये पहले जो ट्यूब थी मान लीजिए वो इस तरह से रखी हुई थी, ये 70 सेंटीमीटर था। अब मैंने इस ट्यूब को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, मतलब कुछ ऐसा सीन हो गया। अगर आप इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली जिस वॉल्यूम में एयर भरी हुई थी, अब एयर के लिए वो जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, है ना। एयर अब ज्यादा जगह पे फैल सकती है क्योंकि ट्यूब को आप लोगों ने बाहर निकाल लिया। अगर एयर ज्यादा जगह पे फैल सकती है, उसको मतलब ज्यादा स्पेस मिल रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब एयर को मैं एक आइडियल गैस मान लेता हूँ। अगर एक आइडियल, इसको मैं आइडियल गैस मानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो मैं जानता हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो तो वही हैं, और आर एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट मान लिया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। अब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ना, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। पीवी इज इक्वल्स टू, अगर मैं कांस्टेंट लिखता हूँ, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। एयर को ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, मुझे यहाँ पे जो प्रेशर लगाना है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही लगाना है। पहले दोनों मिलकर लगा रहे थे। अब एयर ने अपनी जिम्मेदारी कम कर ली। एयर ने कहा कि भैया मैं, मेरे को अब बहने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया है, अब मैं कम प्रेशर लगाऊंगी। अब अगर इसने अपना प्रेशर कम कर दिया, तो ऑब्वियसली मरकरी को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। और ये कैसे बढ़ा सकता है? मरकरी जो प्रेशर लगा रहा है वो एच रोजी से लगा रहा है। तो मरकरी ने कहा कि भाई मैं प्रेशर बढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं जी को चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कांस्टेंट है, मेरी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो मैं सिर्फ अपनी हाइट बढ़ा लूँ। ओके। तो ये कहता है कि भाई मैं भी 70 सेंटीमीटर पे था, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊंगा, इतनी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, जिससे एयर के कारण जो प्रेशर में कमी आई है उस कमी को मैं पूरा कर दूँ। मतलब लिक्विड कॉलम में इसकी जो हाइट है गाइस वो बढ़ जाएगी। तो मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ। तो पहला ऑप्शन है रिमेन 70 सेंटीमीटर, नो। स्लाइटली मोर देन 70 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये मुझे सही उत्तर लग रहा है। स्लाइटली लेस देन 70, नो। कांट से, तो कोई बात ही नहीं है भाई, बिल्कुल बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो मरकरी का लेवल बढ़ेगा। बात समझ में आई आपको? अच्छा, खास बात क्या थी बच्चों, बताओ। खास बात थी कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। यहाँ से शुरू हुई सारी कहानी। पास्कल ने हमारी मदद करी, तो थैंक्स को भी पास्कल को।
ठीक है ना, इतनी अच्छी बात बता गए, वो नेचर से जुड़ी हुई। फ्लूइड मैकेनिक्स एक पूरा नेचर से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा फिनोमिना है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अगर आप बात करते हो ना, तो बहुत मजेदार है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप देखना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ओके, जिससे आपको हेल्प मिले। बहते जाओ बहते जाओ, बिल्कुल। देखो पानी बह रहा है, फ्लूइड पानी बह रहा है, बिल्कुल निर्मल रहो, निश्चल रहो, एकदम फ्लो करो अच्छे से। बिल्कुल कचरा जमा मत होने दो कहीं पे भी, माइंड में, अपने व्यक्तित्व में। जब बिल्कुल क्लियर होगे ना, तो बहुत अच्छे से बहोगे। और पानी में तो बहुत ताकत होती है यार। पानी तो पहाड़ों का सीना चीर के बाहर निकलता है ना, पत्थरों को चीर देता है। खूब मेहनत करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया। एपीजी की दुनिया आपकी अपनी दुनिया है।